हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों इंटरेस्टेड है। सो रीडिंग जो है वो गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों है। सबसे पहले मैं चेक करूंगी ओरेकल से थोड़ी सी एनर्जी देखने के लिए और बाकी डिटेल्स देखने के लिए, देन मैं टैरो यूज़ करूंगी। बट याद रहे गाइस, ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है। सो किसी भी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड? Who is interested in you? कौन है वीवर्स में इंटरेस्टेड? Who is interested in you? We have it's a drowning. You are going under and barely keeping things afloat. Ask for help. Who is interested in you? Who is interested in you? We have it's a fights temper. Has too many anger issues and dark moods, abusive. मुझे लगता है ये इंसान वो है जिसके साथ कुछ ना कुछ आपके इश्यूज़ रहे हैं पास्ट में, या फिर हो सकता है इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई अब्यूज़िव कनेक्शन रहा है। और राइट नाउ मुझे लगता है ये पर्सन आप पे इंटरेस्टेड है, बिकॉज उनको लगता है कि शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी की है आप लोगों के साथ, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी के साथ डील करके। वी हैव चाइल्डिश. Someone has to be the adult in the room. Maybe the terms should be grow अप और गेट आउट. येस, मुझे लगता है ये जो भी पर्सन है ना, इसने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर किया और बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव आप लोगों के साथ इनका कनेक्शन रहा है। बट राइट नाउ मुझे लगता है कुछ ना कुछ इस पर्सन के इनको लगता है कि आपके साथ इश्यूज़ रहे हैं जिनको ये रिजॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन का मूड कुछ ना कुछ ऐसा रहा है आप लोगों को लेकर जिसकी वजह से आपके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा पास्ट में रहे हैं। बट आपके बिना अब जो है ना ये पर्सन अब भी नहीं रह पा रहे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो भी आपके साथ रही हैं उसको लेकर आपके साथ रहते हुए भी उनको गुस्सा था, टेम्पर इश्यूज़ थे, हॉट टेम्पर हो रहे थे, उनके टेम्परामेंट इश्यूज़ थे। अब आपके जाने के बाद भी, लाइक जब आपका कनेक्शन एक दूसरे के साथ नहीं रहा, तब भी इस इंसान को यही इश्यूज़ अभी भी देखने पड़े हैं, क्योंकि अब इनको गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि अब आप इनकी लाइफ में नहीं रहे हो या अब आप इनसे बात नहीं कर रहे। तो वो चीज़ों को अभी भी अपनी लाइफ में बड़ी मुश्किल से जो है वो हैंडल कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो है वो टोटली आप लोगों में ही इस इंसान का इंटरेस्ट है और आप लोगों में ही इस इंसान ये पर्सन जो है वो डूबा हुआ है इमोशनली एंड मेंटली। ये अभी भी आप लोगों की जो भी एक जोन है या जो आप लोगों को लेकर इनकी एक माइंड बन गया था, उससे ये इंसान निकल नहीं पा रहा। ठीक है, सो ये पर्सन अभी भी आप लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को आपके अंदर इंटरेस्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को आप में इंटरेस्ट है। यस, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इंसान अपनी जो एक चाइल्डिश बिहेवियर था या एक चाइल्डिश मेंटालिटी थी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन अडल्ट था, लेकिन इन्होंने आपके साथ लाइक बिहेव ही ऐसा किया था जैसे बिल्कुल ही एक इमेच्योर और बहुत ही चाइल्डिश बिहेव। तो वो आप वहाँ से निकलने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं। वी हैव डिस्टेंस, या ये इस पर्सन को लगता है कि जैसे ना आप इनसे बहुत दूर चले गए हो, या फिर आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, फिजिकली भी आप और इमोशनली भी इस इंसान से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हो। वो चीज़ें ये पर्सन कहीं ना कहीं लाइक हैंडल नहीं कर पा रहे या उनको अच्छी नहीं लग रही, बिकॉज ये पर्सन से जितना आप दूर हो इमोशनली और फिजिकली, जितना आपने अपना डिस्टेंस मेंटेन किया ना इनके साथ, उतना ज़्यादा ये इंसान आपको लेकर पैशनेट हो रहे हैं और दोबारा से आपके करीब होना चाहते हैं। सो इंटरेस्ट बेसिकली इनको यही है आपके करीब होने का। वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते, वो आपकी दूरी, आपकी बेरुखी, आपका इनकी तरफ बिल्कुल ही अनइंटरेस्टेड होना नहीं बर्दाश्त कर रही ये पर्सन। वी हैव इट्स अ डार्क साइड. योर डार्क साइड कीप्स यू फ्रॉम enjoying द लव यू हैव. डोंट लेट इट स्टील योर जॉय. येस, ये पर्सन की जितनी भी नेगेटिविटी है ना, ये इस टाइम जो है ना इनको फील हो रहा है कि इन्होंने जो भी कोई आपके साथ मिसबिहेव किया या बहुत ही बुरे तरीके से आपको ट्रीट किया ना, उसकी सबसे बड़ी एक जो उनको लाइक नेगेटिव चीज़ देखने को मिली है कि उससे जो इसका आपके साथ जो रिलेशन था, जो कनेक्शन था ना, वो कहीं खुल के ओपनली या बहुत ही अच्छे वे में, पॉजिटिवली वे में ये आपके साथ वो टाइम एंजॉय नहीं कर पाए। तो इनको लग रहा है सबसे ज़्यादा जो चीज़ों को, खुशियों को छीना है या एक कंफर्टेबल सिचुएशन को नहीं बनने दिया, वो इस इंसान की अपनी गलती थी। तो इस पर्सन की जब नेगेटिविटी बीच में आ गई थी या एब्यूज़िव बिहेवियर बीच में आ गया था, एंगर इश्यूज़ बीच में आ गए थे, तो उसने आप दोनों के प्यार वाला जो कनेक्शन था उसको बनने में कहीं ना कहीं इंटरप्ट किया है।
और अब ये दोबारा से आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं इस सारी चीज़ों को छोड़ के। अब उनको समझ आ गई है कि इन्होंने खुद ही आपकी अपनी खुशियाँ छीनी हैं, लाइक आपके साथ खुश नहीं रहे, ये इनकी अपनी कुछ ना कुछ लाइक रीजंस थी। लेट ब्लूमर, एज गैप और इमेच्योर एटीट्यूड, आउट ऑफ स्कैन, वी हैव नीड मोर टाइम। यस, मुझे लगता है आपके दरमियान या तो इमेच्योरिटी थी या फिर हो सकता है आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई एज गैप था। दैट्स वाई इस इंसान ने शायद अपने उस एज का फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों के साथ बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर करना शुरू कर दिया था। आप में से हो सकता है आप ज़्यादा इस पर्सन से ओल्डर थे एज में, एज की बात कर रही हूँ, ये पर्सन एज में आपसे छोटे थे, यंगर थे। दैट्स वाई उन्होंने अपनी उस एज को यंग सोचते हुए मिसयूज़ किया कि लाइक बहुत ही चाइल्डिश हरकतें शुरू कर दी, इन अ सिंपल वर्ड। तो अब ये पर्सन जो है ना ये इंटरेस्टेड हो रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप इनको टाइम दे रहे हो ताकि ये इंसान जो है ना अपने आप को बेटर करे। और अगर इन्होंने सीरियसनेस के साथ आना होगा आपकी लाइफ में तो डेफिनेटली ये आ जाएंगे, लेकिन समझदारी के साथ जब हैंडल करना होगा तो बने। वी हैव एक्सपोज राइट नाउ, ये इंसान के दिल में जितनी भी मोहब्बत है आपको लेकर, इनके दिल में जितना भी प्यार है, मुझे लगता है ये इंसान अब आपको एक्सपोज करना चाहते हैं बिकॉज इस इंसान ने अपने इमोशंस को इस टाइम जो है एक किसी चीज़ में जो है वो बंद किया हुआ है। ठीक है, तो ये ओपन होना चाहते हैं, ये ओपन अप करना चाहते हैं अपने हार्ट को आपकी तरफ, क्योंकि ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। आप लोगों का जितना इनसे डिस्टेंस बन रहा है ना, ये उतना ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। वी हैव शो ऑफ, ये पर्सन अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं आप लोगों के सामने कि ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को लेकर सीरियस हैं, आप में इंटरेस्टेड है और किसी भी तरह की जो है इनसिक्योरिटी नहीं आने देंगे अब आपके आगे कनेक्शन में। तो मुझे लगता है ये इंसान अब आपको शो डेफिनेटली करना चाहते हैं कि इनके दिल में कितना प्यार है, ये आपको कितना चाहते हैं और किसी भी तरह से जो है ना आप किसी भी चीज़ को आपके इस कनेक्शन को एंजॉय करने में ना आने नहीं देंगे कि जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करे आपके इस लव कनेक्शन में। मुझे एक कैसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ किया है, बातें की हैं, उसको प्रूव नहीं किया। तो आपके जब वर्ड कोई मैटर नहीं करते जब आपके एक्शन ही उस चीज़ को प्रूव नहीं कर रहे। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट स्टिल ये इंसान इंटरेस्टेड है आप लोगों के साथ अपने लव को दोबारा से क्रिएट करने के लिए, बिकॉज ये पर्सन को लग रहा है कि इनकी लाइफ जो है वो डेंजर में है। वी हैव द सन, ये आपके इस कनेक्शन को बहुत ही हैप्पी बनाना चाहते हैं। यस, ये आपके साथ इंटरेस्टेड है अपनी फैमिली बनाने में, आपके सामने ओपन होना चाहते हैं, इस कनेक्शन को भी एक लाइक असेंडिंग लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बड़े लेवल पे इस बिगर पिक्चर से इस कनेक्शन को देखना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं आप लोगों को लेकर आपके साथ यूनियन करने में, आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में डेफिनेटली ये इंसान जो है ना आप जाना चाह रहे हैं। वी हैव द चैरियट, या अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा ये पर्सन और इस टाइम इनका सारा फोकस जो है आपके साथ यूनियन करने में है, आपके साथ एक हैप्पी कनेक्शन बनाने में है, बिकॉज ये पर्सन अभी भी स्टिल इंटरेस्टेड हैं आपके साथ सोलमेट कनेक्शन बनाने में। और अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए मुझे लगता है ये इंसान एक्शन लेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके दरमियान डिस्टेंस है। वी हैव 7 ऑफ कॉइंस, ये आगे एफर्ट करने के लिए इस टाइम रेडी हैं। यस, ये हार्डवर्क करना चाहते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट पुट करना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन में सक्सेस के लिए। तो ये मैनिफेस्टिंग सिचुएशन अभी चल रही है, लाइक ये पर्सन जो भी इनके माइंड में आइडियाज़ है ना ये उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से वो उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि जितना इंटरेस्ट इनको लग रहा है उतना आपको शो भी करें। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड, परेशान दिख रहे हैं, डिप्रेशन से निकलना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, इनको एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो जब तक कि आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे, जो इस टाइम आइडियाज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर लेंगे, तब तक जो है इनकी एंजाइटी, इनका डिप्रेशन, इनकी मेंटल टेंशन बढ़ती जाएगी। तो इस टेंशन से वो निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। वी हैव 2 ऑफ कॉइंस, या ये बैलेंस करना चाहते हैं आप दोनों के दरमियान सारी सिचुएशन को, जो अब तक आपका बैलेंस नहीं रहा, एक दूसरे के साथ आप अच्छे जो है वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं कर पाए। तो मुझे लग रहा है आप ये हर चीज़ को बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं विद द हैंगमैन, बिकॉज ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, सरेंडर नहीं कर पा रहे, ना ही आपको ना इस कनेक्शन को यूनिवर्स पे। सो इनको फील हो रहा है कि इनको अब जो है ना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपने माइंड को ये इंसान चेंज कर रहे हैं और आपके साथ किसी ना किसी तरह से एडजस्टमेंट कैसे करनी है उसको लेकर इस टाइम इंटरेस्टेड हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कॉइंस, बिकॉज आप जैसा मेच्योर, सक्सेसफुल और प्रैक्टिकल पर्सन ये अपनी लाइफ में चाहते हैं। इफ़ यू गाइज आर अ फीमेल, तो ये चाहते हैं आप जैसी मेच्योर, प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल
इनकी लाइफ में फ़ीमेल आए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। या तो इस इंसान के साथ आपका कोई ओल्ड फ्रेंडशिप का कनेक्शन भी था, आप फ्रेंड भी थे, उसके बाद रिलेशनशिप आपका बना था लविंग, बट इनको लगता है कि आपने हमेशा इनको बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस वे में चाहा है। लाइक आप सीरियस रहे हो, लेकिन इस इंसान ने आपकी जो इनोसेंस थी उसका फ़ायदा उठाया है, लाइक उसका मिस यूज़ किया है। जबकि इनको भी आपके साथ जो है वो रोमांटिकली और सीरियस होना चाहिए था, इतना ज़्यादा बहुत ही चाइल्डिश एक्ट नहीं करना चाहिए था। बट इस टाइम ये आपको याद कर रहे हैं, विद द 6 ऑफ कप्स ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। और जहाँ कहीं पे इनकी गलती है ये उसकी माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बिकॉज़ आपको लेकर जो भी इनका टाइम बन रहा है एक दूसरे के साथ आपका, वो ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। दे आर मिसिंग यू। यस, ये दोबारा से उन सारी सिचुएशन को ठीक करना चाह रहे हैं, आपके साथ दोबारा से बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। ये मैनेज करना चाह रहे हैं हर सिचुएशन को, हर चीज़ को जो ये पास्ट में मैनेज नहीं कर पाए या चाइल्डिश बिहेवियर करते रहे हैं। तो वेट कर रहे हैं आपकी तरफ आने का, क्योंकि दिस पर्सन इज स्टिल स्टक ऑन यू। या ये निकल नहीं पा रहे उस सिचुएशन से। ये इंसान जब भी सरेंडर करने का सोचता है ना, ये सारी सिचुएशन को भूल जाने का सोचता है, तो इनको ना यकीन नहीं होता कि ये आप इनको इग्नोर कर रहे हो या आप इनसे दूर चले गए हो। तो ये नहीं आपसे दूर रह पा रहे। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि सब कुछ चीज़ें आपकी ठीक हो जाए। विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द सन आपका रिकॉन्सिलिएशन वो चाहते हैं, क्योंकि अभी भी स्टिल ये पर्सन इंटरेस्टेड है ना, दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहते हैं। अपसेट हैं बहुत ज़्यादा आपकी इग्नोरेंस से, आपका इंटरेस्ट ना शो करने से। सो दैट्स वाई ये आप देखते हैं कि इनको खुद ही इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपके साथ एक सक्सेसफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। या ये इस टाइम न्यू डायरेक्शन जो है ना वो लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो आप, एंड साथ ही साथ मुझे लगता है ये दोबारा से ब्रेक थ्रू करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, चीज़ों को दोबारा से रिबिल्ड करना चाहते हैं। 4 ऑफ कॉइंस, काफ़ी ओवर प्रोटेक्टेड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। ये इंसान जो भी है ये आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, और जितना भी आप लोगों ने इस कनेक्शन में सफ़र किया है उस सारी चीज़ों को जो है मुझे लगता है ये इंसान लाइक रिबिल्ड करना चाहते हैं, ताकि आपको जितना भी इन्होंने टफ़ टाइम दिया, हार्ड टाइम दिया, उसको किसी तरह से ये इंसान जो है वो पूरा कर पाए। यस, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है ना आप लोगों को लेकर पॉजेसिव हो रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। यस, सो नंबर 4, 1, 6, 2, 19, 10, 5, 7, 7, 12, 3, ये इंपॉर्टेंट है। 20+ या 30+ मुझे एज दिख रही है। स्टार साइन की बात करूँ तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस है। लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। यस, सो नंबर 4 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 24, 21, 26, 27, 29 ये नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 4 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 12 एंड 3 इंपॉर्टेंट है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।